हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम भौतिक विज्ञान के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली हम आपको देते हैं। ऐसा हम 70 दिनों तक करेंगे। आज दूसरा वीडियो मतलब 12 क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ। 70 दिनों तक करेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें मैं बता दूँ, अगर 70 दिनों तक हम 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली करते हैं तो 420 क्वेश्चन होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको केवल 23 क्वेश्चन करना होता है। 23 क्वेश्चन के लिए अगर आप 420 क्वेश्चन कर लेते हो तो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। तो गाइस, डेली का डेली वीडियो देखिएगा। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वे सभी लोग अगर प्रेजेंट हैं तो प्रेजेंट सर लिखिए, और न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट सर लिखिए। और डेली इसी तरह से क्लासेज होंगी, आप लोग डेली आइएगा। तो चलिए आज का क्लासेज शुरू करते हैं। आज के पहले 6 के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, और इन 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन भी कराने जा रहा हूं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो। पूरी किताब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूं। दूसरा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा तथा परिभाषा लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये समझ लीजिए। यहां पर आपको मैं थ्योरी क्वेश्चन दे रहा हूं। न्यूमेरिकल का अलग से सीरीज चढ़ाऊंगा। हमारे पास 400 न्यूमेरिकल है आपकी किताब के। अगर 400 न्यूमेरिकल को आप लोग कर लेते हो, 400 नहीं, 400 न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन मिला के, ठीक है, 200 न्यूमेरिकल है, और ये 420 क्वेश्चन है। ये 420 क्वेश्चन, 200 न्यूमेरिकल्स है और 70 डेरिवेशन है। इतना अगर आप कर लेते हो, मेरे पास से मैं एक पीडीएफ बनाकर रखा हूँ, ऐसा मेरे पास है। निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में जो कुछ भी आएंगे इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल का भी सीरीज जल्दी लेकर चलूंगा, पहले मैं थियरी का लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा बीमा लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है से आप क्या समझते हैं। विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। वैद्युत धारा के अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध लिखिए। ये 6 के 6 क्वेश्चन हैं, और 6 क्वेश्चन के सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि वैद्युत क्षेत्र की लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। देखिए, लेंस की क्षमता क्या होता है। लेंस की क्षमता को हम पी से, यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, देखना यहाँ पे। लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता को हम लोग पी से निरूपित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है 1/f, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लिख डालिएगा डिफिनीशन। आप लोग अगर अपनी कॉपी लेकर बना रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन का एक नोट्स बनाइए, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो नोट्स पर लेंस की क्षमता का डिफिनीशन लिखिए। मैं बोल रहा हूँ, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। देखिए, वैद्युत फ्लक्स का डिफिनीशन यहां पर लिखा हूं, छोटा सा डिफिनीशन है, बस आप लोग डिफिनीशन को याद करना। क्यों? क्योंकि देखिए, किताब में देखोगे तो काफी लंबा डिफिनीशन लिया रहता है। लंबा लिखने की जरूरत नहीं, सीधे पॉइंट टू पॉइंट लिखो। एग्जामिनर को पढ़ने में भी मेहनत नहीं लगेगा, और एग्जामिनर सीधे आपको नंबर देगा। ज़्यादा लिखोगे, इतिहास भूगोल थोड़ी नहीं कि 2-2 पन्ना लिखोगे। साइंस है, 2-2 लाइन लिखो, सही लिखो। ठीक है, देखना डिफिनीशन यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का। किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से निरूपित करते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, परिभाषा इसका समझना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझना, देखना इसका डिफिनीशन। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब फाई इक्वल टू क्या होता है, VA, मतलब बी में यहाँ पर चुंबकीय क्या है, सामर्थ्य है, और ये आपका क्षेत्रफल है। अगर थीटा कोण पर हो तो BA cos थीटा लिखते हैं। इसके आधार पर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। हम न्यूमेरिकल कराएंगे, आपको टेंशन मत लेना। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स समझ लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स फाई कहते हैं। फाई इक्वल टू BA होता है। अगर B और A के बीच में थीटा अंश का कोण है तो इसे लिखते हैं BA cos थीटा। ये क्षेत्रफल है। मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक वेबर होता है। विमा मैं नहीं बताता हूँ। विमा आपको खोजकर लिखना है कमेंट बॉक्स में। ऐसा करोगे तो विमा याद हो जाएगा। आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका विमा ही पूछा जाता है, तो इसका विमा अपने से आप लोग लिखोगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर समझना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसका मात्रक लिखना। विद्युत क्षेत्र होता क्या है? विद्युत क्षेत्र क्या है? एक किसी परीक्षण आवेश, मान लीजिए कोई आवेश Q है, इसको रखे हो कहीं पर, तो इस आवेश Q पर लगने वाले बल तथा इस आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के परिणाम के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे समझना, विद्युत क्षेत्र ई से प्रदर्शित किया जाता है, इज इक्वल टू एफ अपान क्यू होता है। क्या होता है, फिर से समझना, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगर कोई आवेश Q है, इस पे लगने वाला बल F है, तो F और Q के अनुपात को कहेंगे विद्युत क्षेत्र E, ठीक है। E का मात्रक क्या हो जाएगा, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, ये होता है। अब इसका विमा क्या होता है, ये भी मैं नहीं बताऊंगा, आप इसका विमा निकालेंगे या फिर कहीं से देखेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऐसा करेंगे तो आपको दिनों तक याद रहेगा। इसका बीमा होता है, आप लोग एक फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र ई के लिए, जो कि यूज किया जाता है आपके सिलेबस में, जो क्वेश्चन है उसे करने के लिए। फार्मूला कैसे आता है ये देखिए, आपको मालूम होता है कूलाम के नियम से। इस ये डेफिनेशन आपको समझ में आ ही गया होगा, लिख लिए होंगे। इसके आगे चलते हैं, आपको मालूम होगा कूलाम का नियम, इसका कूलाम का नियम कल मैं बताया भी था। कूलाम का नियम क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये होता है। तो F का मान इस समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में F, बल F का मान रखने पर रख दीजिए, वहां पर क्या होगा, E इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अपान Q, और ये Q इस Q से कट जाएगा, तो बचेगा आपका E इज इक्वल टू क्या, यही बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R स्क्वायर, ये बचता है आपका E का मान। ये फार्मूला यूज किया जाता है किसमें, आपके न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए, तो इस फार्मूले को भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन हो गया, अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। 420 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये लगेगा कि आपको से कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है, बस डेली के डेली क्लास में आइएगा। एक दिन क्लास छोड़ते हो मतलब कितने नंबर का छोड़ते हो ये आपको खुद ही नहीं मालूम। साथ में थियरी की क्लास हो चुकी है, उसे भी देखिएगा, उसमें मैं थियरी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। प्रैक्टिस और क्वेश्चन दोनों एक साथ लेकर चल रहा हूँ, जल्दी आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहते हैं, देखना यहाँ से मैं बोलूँगा डिफिनीशन, आप लिखना। देखिए दो आवेश रख देते हैं Q1 Q2, जिनके बीच की दूरी d है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेश तथा इनके बीच के गुणनफल को कहते हैं, ठीक है। दोनों आवेश के परिणाम Q और इनके बीच की दूरी d है, इनके गुणनफल को कहते हैं, ठीक है। तो इसे कहेंगे, अगर डिफिनीशन लिखना हुआ वैद्युत द्विध्रुव का, लिखेंगे क्या, किसी वैद्युत द्विध्रुव का मान दो आवेशों के बीच की दूरी तथा आवेशों के परिणाम के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इन दोनों आवेशों के परिणाम तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। फिलहाल इसका मात्रक नहीं बता रहा हूं, आप लोग इसका मात्रक कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। थोड़ा कमेंट कीजिएगा, करिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, खोजिएगा, याद होगा आपको। बता दूंगा सब कुछ तो लिख लोगे, नहीं मेहनत करोगे तो याद रहेगा कुछ दिनों तक। तो इसका कमेंट में आप इसका आंसर करके लिखिएगा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का क्या मात्रक होता है, इसका बीमा क्या होता है, ये सभी चीज़ें आप लिखिएगा। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, मैं बता दिया। दो आवेश होते हैं, इनके बीच की दूरी d और इस आवेश के परिणाम के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विभव प्रवणता की तरफ।
बोलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं फिर से पढ़ाऊँगा, थोड़ा स्लो कर दूँगा, ठीक है। विभव प्रवणता क्या होता है? देखिए विभव प्रवणता, विभव दूरी के साथ साथ में अगर परिवर्तन हो तो उसे विभव प्रवणता कहते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित दूरी का परिवर्तन x है, dx है, और विभव में परिवर्तन डेल्टा भी है, तो इनके अनुपात को विभव प्रवणता भी कहते हैं, या फिर दोनों डिफिनेशन है। देखिए यहाँ पर विभव प्रवणता, विभव का वैद्युत क्षेत्र में विभव डेल्टा भी हो तथा दूरी डेल्टा x हो, तो इनके अनुपात को विभव प्रवणता देखिए वैद्युत विभव प्रवणता क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में विभव डेल्टा बी और इनके बीच की दूरी x के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। यानी कि दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। डेल्टा बी अपान डेल्टा x को क्या कहते हैं? विभव की प्रवणता कहते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। क्वेश्चन क्या है? वैद्युत धारा के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। वैद्युत धारा के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो सबसे पहले हम लोग अनुगमन वेग के बारे में आपको बता रहे हैं, होता क्या अनुगमन वेग। देखिए मैं अनुगमन वेग का डिफिनेशन नहीं बता रहा हूं, समझा रहा हूं। देखिए कोई तार है, मान लीजिए ये वायर है, मान लीजिए ये वायर है, इस वायर में क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते होंगे इस तरह से। मान लीजिए कोई वायर है, आपको मालूम होगा ना, कोई तार होता है कॉपर का, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते रहते हैं, आपस में टक्कर करते रहते हैं। आप यहाँ पर क्या किए? वैद्युत धारा लगा दिए या वैद्युतीय क्षेत्र में रख दिए। जब विद्युत क्षेत्र में रख दिए तो जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? प्लस से माइनस की होती है। छोड़ी जाने दिशा की बात। तो विद्युत क्षेत्र में रख दिए तो यहाँ पर जो धनायन होंगे इसकी गति होने लगेगी, एक नियत वेग से गति करने लगेंगे। उस नियत वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। फिर से समझना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो वैसे तो आपस में टक्कर कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है आपस में टक्कर करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है या विद्युत धारा लगाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। उस वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग, ठीक है। अनुगमन वेग को vt से प्रदर्शित करते हैं। और अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध की बात करें तो I इक्वल होता है NEA/VD, ठीक है। NEA/VD, N क्या है? E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है क्या? E। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ए क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। VD क्या है? अनुगमन वेग। ये होता है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, और ये होता है फार्मूला। आज के 6 क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, समझ में आया कि नहीं ये कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना। और ये सीरीज आप लोग चाहते हो कि नहीं ये कमेंट बॉक्स में बताना। अगर नहीं चाहते हो तो मत कर लेना, मैं बंद कर दूंगा सीरीज, फालतू का मेहनत नहीं करूंगा। ऑफिशियल साइट पर क्लासेज है, चलती है, वहाँ पे पढ़ा लूँगा। लेकिन अगर चाहते हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचना चाहिए वीडियो। अगर व्यू आएंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, अन्यथा नहीं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, टाइम पर आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं, तो आपसे क्या ले रहा हूं? फ्री में करा रहा हूं ना, तो इसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, दोस्तों के बीच में शेयर करना पड़ेगा। जितने भी दोस्त हैं, हर एक स्टूडेंट आज अपने 2-2 दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करेगा। यही करेगा, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं आपको फ्री में, ठीक है। टाइम लगता है मेरा भी, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं, आप डेली के डेली प्रैक्टिस करते रहिए, डेली के डेली क्वेश्चन का नोट्स बनाते रहिए। 70 दिन में 420 क्वेश्चन कर देंगे, समझना आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।